हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट क्या होता है। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या कंटेंट होते हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज टेस्ट प्लान? जब कभी भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो मल्टीपल फेजेस में डिवाइडेड होता है। इस सीरीज के सेशन 2 में, मैनुअल टेस्टिंग सीरीज सेशन 2 में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक प्रोसेस है जो यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को प्लान करने में, कोड को राइट करने में, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने में, और ये मल्टीपल फेजेस में होता है। ये सारे हैं इसके फेजेस। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनुअल टेस्टिंग का। इंटरव्यू में अक्सर इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे फेजेस हैं। ये स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज से। उसके बाद डिजाइन फेज आता है। डिजाइन के बेसिस पे हम प्रोडक्ट को कोड करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। कोडिंग फेज आता है। उसके बाद जब कोडिंग फेज कंप्लीट हो जाता है तो फिर आता है हमारा टेस्टिंग फेज। अब ये जो टेस्टिंग फेज है ये भी एक प्रोसेस है जो मल्टीपल फेजेस में कंप्लीट होता है। टेस्टिंग फेज भी एक प्रोसेस है जो मल्टीपल फेजेस में कंप्लीट होता है। जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मल्टीपल फेजेस में कंप्लीट होता है, वैसे ही टेस्टिंग भी का भी जो प्रोसेस है वो भी मल्टीपल फेजेस में कंप्लीट होता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में अक्सर इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जैसा कि मैंने कहा, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो टेस्टिंग फेज होता है ये एक प्रोसेस है और इसके भी मल्टीपल फेजेस होते हैं। तो टेस्टिंग के जो फेजेस होते हैं वो है ये सारे फेजेस। टेस्टिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। ये सारे फेजेस को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है सेशन 16 में। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ब्रीफली बता रही हूँ। तो ये स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। जो भी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उसको स्टडी करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि इसकी टेस्टिंग फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, और अगर टेस्टिंग फिजिबल है, एक टेस्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में, और अगर टेस्टिंग फिजिबल है प्रोडक्ट का, सॉफ्टवेयर का, सिस्टम का, फिर उसके बाद हम टेस्ट की प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करने वाले हैं टेस्टिंग फेज में, उन सब की प्लानिंग होती है टेस्ट प्लानिंग फेज में। तो जब हमें पता चल जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में कि इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग फिजिबल है, हम इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट को हम टेस्ट कर सकते हैं, तो फिर हमारा टेस्ट प्लानिंग फेज स्टार्ट होता है। तो टेस्ट प्लानिंग फेज में हम जितनी भी एक्टिविटीज को करने वाले हैं टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट की, उन सारे प्रोडक्ट को हम प्लान करते हैं और हम उनको डॉक्यूमेंट करते हैं। उनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं और एक हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। ये टेस्ट प्लानिंग फेज का डिलीवरेबल है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में जितने भी फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज हो गया, टेस्ट प्लानिंग फेज हो गया, टेस्ट प्लानिंग के बेसिस पे हम टेस्ट डिजाइन फेज में एंटर करते हैं, टेस्ट डिजाइन फेज हो गया, फिर उसके बाद हमारा आता है टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज, डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, एंड लास्ट में आता है क्लोजर या साइन ऑफ फेज। क्लोजर फेज में हम टेस्टिंग फेज से एग्जिट हो जाते हैं। तो जितने भी फेजेस हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के, उन सारे फेजेस का अपना अपना एक डिलीवरेबल है, उसका अपना अपना एक आउटकम है, अपना अपना एक आउटपुट है। टेस्ट प्लानिंग फेज का जो आउटपुट है वो है टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन राइट कर देती हूँ। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट क्या होता है? टेस्ट प्लान, टेस्ट प्लान इज लाइक अ ब्लूप्रिंट of how the
टेस्टिंग एक्टिविटी is going to take place in the project या टेस्टिंग फेज। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, इसमें होता क्या क्या है। तो ये है टेस्ट प्लान का टेम्पलेट कि टेस्ट प्लान में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। बेसिकली इसको आप कंटेंट कह सकते हैं। ये बेसिक कंटेंट है जो मोस्टली टेस्ट प्लान में होता है। वैसे कंपनी टू कंपनी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है ये, मगर ये बेसिक टेम्पलेट है जिसमें मोस्टली सारे एरियाज कवर हो जाते हैं। टेस्ट प्लान एक रूल बुक जैसा होता है जो हमें गाइड करता है थ्रू आउट टेस्टिंग प्रोसेस कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। हम उस रूल बुक को फॉलो करते हैं, टेस्टिंग टीम उस रूल बुक को फॉलो करती है। सिर्फ टेस्टिंग टीम ही नहीं, आउटसाइड टेस्टिंग टीम भी उस रूल बुक को देख करके, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट को देख करके ये समझ जाती है। आउटसाइड टेस्टिंग टीम से मेरा कहने का मतलब ये है डेवलपर हो गया, प्रोडक्ट ओनर हो गया, मैनेजर्स हो गए, उनको भी टेस्ट प्लान को देख के समझ आ जाता है कि टेस्टिंग फेज में हम क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है टेम्पलेट टेस्ट प्लान का, ये कंटेंट है, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं टेस्ट प्लान में। अब इन सारे एट्रीब्यूट्स को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है प्रोजेक्ट का, प्रोडक्ट का, और हम इंक्लूड करते हैं कि हमें टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं और हम टेस्टिंग में टेस्ट प्लान में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ब्रीफली हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, वेरी स्मॉल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्कोप। अब स्कोप में हम डिस्क्राइब करते हैं कि हम कौन कौन से फीचर्स को हम टेस्टिंग के लिए इंक्लूड करेंगे और कौन कौन से फीचर्स को हम एक्सक्लूड करेंगे। फीचर्स टू बी टेस्टेड एंड फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड। अब स्कोप को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में मल्टीपल फीचर्स हैं। लॉगिन फीचर हो गया, प्रोडक्ट्स फीचर हो गया, प्रोडक्ट डिटेल्स फीचर है, शॉपिंग कार्ट फीचर है, पेमेंट फीचर है, ये सारे फीचर्स हैं। अब इसमें स्कोप हमें राइट करना है कि हम कौन कौन से फीचर्स को हम टेस्ट करेंगे, फीचर्स टू बी टेस्टेड एंड फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड। तो हम कह सकते हैं फीचर्स टू बी टेस्टेड में लॉगिन पेज, product, product details, shopping carts, these features can be tested. These are features to be tested. And similarly, features not to be tested में we can say payment feature will not be tested as it is going to be disabled. ठीक है, तो इस तरीके से हम स्कोप में what all features to be tested and what all features not to be tested, इसको हम मेंशन करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि स्कोप का क्या मतलब होता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है टेस्ट स्ट्रेटेजी, अप्रोच। हम क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं टेस्टिंग का। इसमें हमारा वेरियस टेस्टिंग टेक्निक आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आ जाता है कि हम कौन कौन सी टेस्टिंग टाइप करने वाले हैं, कौन कौन से टेस्ट टाइप हम फॉलो करने वाले हैं टेस्टिंग के लिए, कौन कौन सी हम टेक्निक फॉलो करने वाले हैं टेस्टिंग के लिए। अब टाइप में हमारे अलग अलग टेस्टिंग टाइप्स हैं, एपीआई टेस्टिंग हो गया, जीयूआई टेस्टिंग हो गया, यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो गया, ऑटोमेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप्स के टेस्टिंग है। तो बेसिकली टेस्ट स्ट्रेटेजी में हम बताते हैं कि हम कौन से टेक्निक यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए, कौन सा हम टेस्टिंग टाइप यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा एनवायरमेंटल नीड या फिर टेस्ट एनवायरमेंट। तो इसको मैं टेस्ट एनवायरमेंट ही कर देती। टेस्ट एनवायरमेंट सेक्शन में हम जितने भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और टूल्स यूज करने वाले हैं टेस्टिंग के लिए, उन सब की यहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल लिस्ट देंगे along with the versions। एग्जाम्पल के लिए हम कौन सा विंडोज सर्वर यूज करने वाले हैं, कौन सा हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने वाले हैं, कौन सी हम टेस्ट मशीन यूज करने वाले हैं, कौन सा हम ब्राउजर यूज करने वाले हैं, हमारा नेटवर्क कैसा होगा, हम कौन सा बग ट्रैकिंग के लिए टूल यूज करने वाले हैं, इन सब की डिटेल लिस्ट यहाँ पे होती है along with वर्जन। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स।
स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स में जो भी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन के लिए, और उन रिसोर्सेस की ट्रेनिंग की अगर जरूरत है, अगर हमें रिसोर्सेस को ट्रेन करना है किसी पर्टिकुलर टूल पे, किसी हार्डवेयर पे, किसी सॉफ्टवेयर पे, तो उसकी ट्रेनिंग नीड्स भी हम इसी सेक्शन में डिस्क्राइब करते हैं। जिससे कि हमें क्या होता है, एक आइडिया लग जाता है, कॉस्ट का आइडिया लग जाता है और टाइम का आइडिया लग जाता है। स्टाफिंग में हमें मैनुअल टेस्टर कितने चाहिए, एक टेस्टर चाहिए, दो टेस्टर चाहिए, एक हमें लीड चाहिए, क्यूए लीड चाहिए, एक टेस्ट लीड चाहिए, ऑटोमेशन टेस्टर चाहिए, एक ऑटोमेशन टेस्टर चाहिए, दो ऑटोमेशन टेस्टर चाहिए। ये सारा हमारा स्टाफिंग रिक्वायरमेंट हो गया। डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर उन पे इन रिसोर्सेस को ट्रेन करने की जरूरत है, स्टाफ को ट्रेन करने की जरूरत है, जैसे आजकल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं वर्क मैनेजमेंट के लिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, अगर उन टूल्स पे ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो भी हम यहीं पे डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग सेक्शन डिस्क्राइब्स द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड इफ एनी, अगर जरूरत है तो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें, क्योंकि हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है यहाँ पे कि टेस्ट एनवायरनमेंट में कि हमें कौन सा हार्डवेयर यूज करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कौन सा टूल यूज करना है। अब उन टूल्स को यूज करने के लिए अगर हमें रिसोर्स को ट्रेन करने की जरूरत है तो वो हम स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स वाले सेक्शन में हम डिस्क्राइब करते हैं। स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स के बाद है टेस्ट शेड्यूल एंड एस्टिमेशन। टेस्ट शेड्यूल एंड एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट का हम, पूरे प्रोजेक्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल टास्क में, छोटे छोटे टास्क में हम ब्रेक कर देते हैं पूरे प्रोजेक्ट को, और हर टास्क को हम एस्टिमेट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाती हूँ, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सारे टास्क हो सकते हैं टेस्टिंग फेज के। क्रिएट दी टेस्ट स्पेसिफिकेशन, अब इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे उनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और टेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करने में कितने मैन आवर लगेंगे उसका हमने यहाँ पे एस्टिमेट दिया है 170 मैन आवर। नेक्स्ट परफॉर्म टेस्ट एग्जीक्यूशन, ये भी एक टास्क है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, टेस्टर्स एंड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। इस टास्क को कंप्लीट करने में एस्टिमेटेड एफर्ट क्या होगा, 180 मैन आवर। तो इस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को हम ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे टास्क में, और हर टास्क को हम ऐसे मैन आवर्स में एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पूरा एक हमें शेड्यूल मिल जाता है कि ये जो टास्क है वो कब कंप्लीट होगा। शेड्यूल प्रिपेयर करना, एस्टिमेशन करना, ये काफी कॉमन टर्म है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। अगर हम एक अच्छा शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं टेस्ट प्लानिंग फेज में, तो टेस्ट मैनेजर शेड्यूल को एक टूल की तरह यूज करता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, टेस्ट शेड्यूलिंग एंड एस्टिमेशन फेज में हम टेस्टिंग फेज में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं उसको हम छोटे छोटे टास्क में हम ब्रेक कर लेते हैं, और हर टास्क के लिए हम एस्टिमेशन करते हैं मैन डेज में कि हमें कितना टाइम लगेगा और कौन कौन से मेंबर्स उसको परफॉर्म करेंगे, कौन कौन से मेंबर्स उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेस्ट डिलीवरेबल। टेस्टिंग फेज में हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, जो भी टूल्स हम यूज करेंगे टेस्टिंग एफर्ट में, जो भी डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं, या कुछ और भी कंपोनेंट हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो टेस्ट डिलीवरेबल्स में हमें उन सब की लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है। टेस्ट डिलीवरेबल इज a list of all the documents, tools and other components that has to be developed and maintained in support of the testing effort. टेस्टिंग एफर्ट में जितने भी हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, जो भी हम टूल्स यूज करेंगे, अगर कोई और कंपोनेंट भी हम टूल यूज कर रहे हैं, कुछ हम डेवलप कर रहे हैं, वो सारा हमारा टेस्ट डिलीवरेबल में आएगा। कुछ टेस्ट डिलीवरेबल्स हमारे टेस्टिंग फेज के स्टार्टिंग में होगा, कुछ टेस्ट डिलीवरेबल्स हमारे टेस्टिंग के टाइम पे होगा, ड्यूरिंग टेस्टिंग होगा, कुछ टेस्ट डिलीवरेबल्स होंगे हमारे जो टेस्ट साइकिल के ओवर होने के बाद होंगे। अब जो टेस्टिंग साइकिल के पहले हमारा डिलीवरेबल होगा, मतलब टेस्ट एग्जीक्यूशन के पहले का जो डिलीवरेबल है वो है हमारा टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। ये हम टेस्ट एग्जीक्यूशन से पहले बनाएंगे, बिफोर टेस्टिंग फेज। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट एंड टेस्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे टेस्ट डिलीवरेबल्स हैं जो बिफोर टेस्टिंग फेज के हैं।
टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट एंड टेस्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। टेस्ट डिलिवरेबल्स बिफोर टेस्टिंग फेज, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट एंड टेस्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन, जिसको हम टेस्ट केसेस भी कहते हैं। टेस्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड कुछ टेस्ट डिलिवरेबल्स हमारे होंगे वो ड्यूरिंग टेस्टिंग होगा। ये ड्यूरिंग टेस्टिंग। टेस्ट स्क्रिप्ट, अगर हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट हो जाएगा। अगर हम कुछ सिमुलेटर्स यूज कर रहे हैं तो वो भी हमारा ड्यूरिंग टेस्टिंग हो जाएगा। टेस्ट डेटा, एरर लॉग्स या फिर उसको एग्जीक्यूशन लॉग्स आप कह सकते हैं, एरर लॉग्स एंड एग्जीक्यूशन लॉग। ये सारा हमारे डिलीवरेबल्स ड्यूरिंग टेस्टिंग के हैं। टेस्ट डिलीवरेबल्स ड्यूरिंग टेस्टिंग, जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे। फिर कुछ टेस्ट डिलीवरेबल्स हमारे हैं जो आफ्टर टेस्टिंग साइकिल है। टेस्टिंग साइकिल जब हमारा हो जाता है उसके बाद के डिलीवरेबल्स होते हैं। टेस्ट रिपोर्ट, डिफेक्ट रिपोर्ट। टेस्ट रिपोर्ट में हमारा होता है कौन कौन से टेस्ट केस हमारे पास हो गए, कौन कौन से फेल हो गए। इसमें डिफेक्ट्स की डिटेल होती है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिफेक्ट रिपोर्ट का टेम्पलेट भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। रिलीज नोट, ये कुछ हमारे डिलीवरेबल्स हैं जो टेस्टिंग साइकिल ओवर होने के बाद होते हैं। अब इसके बाद आता है एग्जिट क्राइटेरिया। तो एग्जिट क्राइटेरिया में हम वो सारे कंडीशंस हम डिस्क्राइब करते हैं जो टेस्टिंग फेज के एग्जिट होने से पहले सेटिस्फाई होते हो। टेस्टिंग कंप्लीट होने से पहले वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी हमारा टेस्टिंग फेज कंप्लीट होगा। तो वो जितने भी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए बिफोर वी एग्जिट फ्रॉम द टेस्टिंग फेज, उन सबको हम एग्जिट क्राइटेरिया में लिस्ट डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, कौन कौन से कंसिडर को हम कंसिडर कर सकते हैं। पहला, ऑल द टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड। जितने भी टेस्ट केसेस हैं हमारे, जितने भी हम लोगों ने टेस्ट केसेस डिजाइन किए हैं टेस्ट डिजाइन फेज में, वो सारे एग्जीक्यूट होने चाहिए। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी फंक्शनल बग नहीं होना चाहिए। ये एक कंडीशन हो सकता है बिफोर वी एग्जिट फ्रॉम द टेस्टिंग फेज। दूसरा ये कंडीशन हो सकता है कि अगर कुछ अनरिजॉल्व बग्स हैं, हमने टेस्टिंग किया प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट की टेस्टिंग के बाद कुछ बग्स ऐसे हैं जो अनरिजॉल्व रह गए हैं, तो वो जो बग्स हैं, जो अनरिजॉल्व बग्स हैं, उनकी सिवियरिटी लो होनी चाहिए। हाई सिवियरिटी बग्स कोई भी नहीं होने चाहिए। ये भी एक कंडीशन हो सकता है एग्जिट क्राइटेरिया का। अगर मीडियम सिवियरिटी बग्स एग्जिस्ट करते हैं, हमने टेस्टिंग किया और अनरिजॉल्व बग्स है हमारे पास और उनकी सिवियरिटी अगर मीडियम है, तो वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक एग्जिट क्राइटेरिया का कंडीशन हो सकता है। तो इस तरीके से एग्जिट क्राइटेरिया वाले सेक्शन में हम उन सारे कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए बिफोर वी एग्जिट फ्रॉम द टेस्टिंग फेज। ठीक है, अब इसके बाद आता है सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया। सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया। सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया में हम उन कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं जब हमें टेस्ट एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना पड़ सकता है और उसको रिज्यूम करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं ड्यूरिंग टेस्ट एग्जीक्यूशन, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जिस केस में हमें टेस्ट एग्जीक्यूशन को हमें स्टॉप करना पड़ सकता है।
और अगर हमने स्टॉप कर दिया तो हम कब उसको रेज्यूम कर सकते हैं, वो सारे क्राइटेरियाज हम सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरियाज में हम मेंशन करेंगे। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई क्रिटिकल बग है, कोई शो स्टॉपर बग है और अगर वो बग ओपन है तो हमें सस्पेंड करना पड़ सकता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग टेस्ट एग्जीक्यूशन अगर कोई बहुत ही क्रिटिकल बग है और वो ओपन है तो वो एक कंडीशन हो सकता है कि एनी क्रिटिकल बग शो स्टॉपर बग आर ओपन। फॉर एग्जाम्पल लॉग इन इशू, अगर लॉग इन इशू जैसा कोई क्रिटिकल बग अगर ओपन है तो उस केस में हम सस्पेंड कर सकते हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन को। ठीक है, अब इसको हम रेज्यूम कब करेंगे, तो जब एक क्रिटिकल बग रिजॉल्व हो जाएगा, जो हमारा शो स्टॉपर बग है वो रिजॉल्व हो जाएगा तो टेस्ट केसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे सस्पेंशन क्राइटेरिया क्या हो गया, व्हेन क्रिटिकल बग्स आर ओपन, और रिजम्पशन क्राइटेरिया क्या हो गया, व्हेन क्रिटिकल बग्स आर रिजॉल्व एंड टेस्ट केसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये होता है सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया, वो कंडीशंस जब हमें टेस्ट एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करना है और अगर हमने सस्पेंड कर दिया तो उसको रेज्यूम कब करना है, वो सारे कंडीशंस हम इस सेक्शन में डिस्क्राइब करते हैं, सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया वाले सेक्शन। अब इसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में जितने भी टीम मेंबर्स इन्वॉल्व हैं टेस्टिंग फेज में, उन सबकी डिटेल्ड लिस्ट आती है, उनका नाम, उनका ईमेल, उनका रोल, बिल्कुल डिटेल। मैनेजर, टेस्ट मैनेजर हो गया, टेस्ट मैनेजर का नाम, टेस्ट मैनेजर का ईमेल एड्रेस, उसका रोल क्या क्या है। टेस्ट लीड, उसका नाम, उसका ईमेल, उसका रोल। जितने भी मैनुअल टेस्टर्स हैं, ऑटोमेशन टेस्टर्स हैं, टेस्ट इंजीनियर्स हैं, उन सबका बिल्कुल डिटेल लिस्ट यहाँ पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिस्क एंड कंटीजेंसीज। तो रिस्क एंड कंटीजेंसी सेक्शन में जितने भी प्री आइडेंटिफाइड रिस्क हैं, जितने भी प्री आइडेंटिफाइड रिस्क हैं और उन रिस्क के लिए क्या क्या मिटिगेशन प्लान्स हैं, अगर वो रिस्क अकर हो जाए, पहले तो प्री आइडेंटिफाइड रिस्क और रिस्क के अकर होने पे हमें क्या एक्शन लेना है, वो सब रिस्क एंड कंटीजेंसीज वाले सेक्शन में हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, दिस सेक्शन डिफाइंस दी प्री आइडेंटिफाइड रिस्क एंड एसोसिएटेड मिटिगेशन प्लान्स। बेसिकली हम क्या एक्शन लेंगे जब रिस्क अकर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारा जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है वो डाउन हो गया, एक रिस्क है ना, टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, पूरा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो डाउन हो सकता है, ये एक रिस्क हो सकता है। तो रिस्क तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक प्री आइडेंटिफाइड रिस्क है, लेकिन इसके लिए मिटिगेशन प्लान क्या है कि अगर रिस्क अकर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या एक्शन लेंगे। तो उसके लिए मिटिगेशन प्लान हो सकता है कीप एन ऑल्टरनेट एनवायरमेंट, एक हम बैकअप एनवायरमेंट हम प्रिपेयर करके रखेंगे, क्रिएट करके रखेंगे कि जो हमारा मेन एनवायरमेंट है, जो क्यू एनवायरमेंट जहां पे हम टेस्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो अगर डाउन हो जाए तो हम बैकअप एनवायरमेंट पे हम अपना टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिस्क हो गया। दूसरा रिस्क ये हो सकता है लैक ऑफ एसेंशियल स्किल्स, जो भी स्किल रिक्वायर्ड है अगर वो हमारे इंजीनियर्स के पास नहीं है, ये हमारा एक प्री आइडेंटिफाइड रिस्क हो सकता है कि हमें जो स्किल चाहिए वो इंजीनियर्स के पास, रिसोर्स के पास नहीं है। तो उसके लिए हमारा मिटिगेशन प्लान क्या हो सकता है, हायर स्किल्ड रिसोर्सेस और प्लान फॉर एन ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि अगर हम किसी रिसोर्स को हम हायर कर रहे हैं तो हम उसको ट्रेनिंग दें या फिर हम ऑलरेडी ट्रेन रिसोर्स को ही हायर करें। तो इस तरीके से कुछ प्री आइडेंटिफाइड रिस्क हो सकते हैं। तो जितने भी प्री आइडेंटिफाइड रिस्क हैं उन सबको हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं और उनके लिए मिटिगेशन प्लान कि अगर ये रिस्क अकर हो जाए तो हमें क्या एक्शन लेना है, उनको भी यहाँ पे हम लिस्ट डाउन करते हैं साथ साथ। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा रिस्क एंड कंटीजेंसीज में हम इस सेक्शन में हमें क्या मेंशन करना है। अब इसके बाद आ जाता है एजम्पशंस। अजम्पशन सेक्शन में हम उन अजम्पशंस को डिस्क्राइब करते हैं जो हमें कंसिडर करना है टेस्ट फेज के बिगिनिंग में या फिर ड्यूरिंग टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल कि जो भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है वो टेस्टिंग के लिए टाइम पे अवेलेबल हो, ये एक अजम्पशन हमारा हो सकता है। वी कैन एज्यूम कि एप्लीकेशन के जो भी फीचर्स जो हमें डिप्लॉय करने हैं इट इज अवेलेबल फॉर टेस्टिंग ऑन टाइम।
ठीक है, दिस कुड बी वन एग्जाम्पशन। दूसरा एग्जाम्पशन हो सकता है कि जो भी हमें टूल्स यूज करने हैं टेस्टिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग टेस्टिंग हमें जो भी टूल्स यूज करने हैं उनके लाइसेंसेस टाइम पे प्रोक्योर कर लिए जाए, वो एक दूसरा एग्जाम्पशन हो सकता है। ठीक इस तरीके से और भी एग्जाम्पशन हो सकते हैं, ये मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं। तो एग्जाम्पशन वाले सेक्शन में हमें उन सारे एग्जाम्पशंस को डिस्क्राइब करना है दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द और ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिव्यू एंड अप्रूवल्स। रिव्यू एंड अप्रूवल सेक्शन में उन सबके नाम आएंगे जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं डॉक्यूमेंट्स के रिव्यूज एंड अप्रूवल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट प्लान कौन रिव्यू करेगा, टेस्ट प्लान कौन अप्रूव करेगा, टेस्ट केसेस कौन रिव्यू करेगा, टेस्ट केसेस कौन अप्रूव करेगा। इसी तरीके से जितने भी मेंबर्स डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के लिए या फिर अप्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सब की डिटेल लिस्ट यहाँ पे आएगी रिव्यूज एंड अप्रूवल सेक्शन। ठीक है, तो ये तो था टेस्ट प्लान का टेम्पलेट। वैसे तो टेस्ट प्लान का टेम्पलेट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकता है, टेस्ट प्लान का टेम्पलेट और उसके कंटेंट। लेकिन आज के सेशन में हम लोगों ने एक बेसिक टेस्ट प्लान टेम्पलेट डिस्कस किया, इसमें मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि टेस्ट प्लान क्या होता है, क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं टेस्ट प्लान के। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।